हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। डी बट्टा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल एक माइनस वर्गमूल एक्स वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर का मान है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है ना एक्स के सापेक्ष, वो जानते हैं हम क्या होता है। देखो यहाँ पे एक बट्टा में वर्गमूल के अंदर क्या आता है, एक माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, ये जानते हैं हम। और देखो जो x की घात n का अवकलन होता है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, n x की घात में n माइनस एक, जहाँ पर n अचर पद होता है। ठीक है, तो एक बार के लिए देखो हम एफ एक्स मान लेते हैं, जो ये अंदर लिखा हुआ है ना अवकलन के, इसको मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स, यहाँ पर देखो हम किस प्रकार से लिख रहे हैं अब पद को। पहले हमने क्या लिखा, देखो x को ऐसे ही रहने दिया, और वर्गमूल में देखो एक माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, माइनस में देखो अब वर्गमूल एक्स को ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पर वर्गमूल के अंदर एक माइनस इसको एक्स का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार पद लिखने से क्या होगा, देखो हम एक सूत्र जानते हैं कि साइन इनवर्स, देखो जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है ना साइन इनवर्स, ध्यान से देखो साइन इनवर्स ए माइनस में साइन इनवर्स बी, तो ये बराबर में क्या होता है, साइन इनवर्स, पहले हमारे पास ए आता है और वर्गमूल के अंदर एक माइनस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, ये पद आता है। फिर माइनस में देखो क्या आता है, बी, और वर्गमूल के अंदर क्या आता है, एक माइनस ए का स्क्वायर आता है, ये पद आता है। ठीक है, तो ये सूत्र जानते हैं हम, तो यहाँ पर यही सूत्र लगाएंगे। तो बराबर में देखो साइन इनवर्स, जो बड़े ए का मान है ना वो यहाँ पर आ रहा है एक्स, और छोटे मतलब बड़े बी का जो मान है वो आ रहा है वर्गमूल एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से सूत्र बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये मतलब खुला हुआ रूप है, तो इसको वापस से हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वर्गमूल एक्स, ये लिख दिया। तो अब देखो अब इसका अवकलन करेंगे, यानी एफ डैश एक्स ये लिखेंगे, और यही हमें सवाल में पूछा है। तो इसका मान क्या आएगा, एक बट्टा में वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इसका अवकलन, माइनस में देखो एक बट्टा में वर्गमूल, देखो एक माइनस में यहाँ पर एक्स का मान वर्गमूल एक्स है ना, उसका स्क्वायर किया तो केवल एक्स आ जाएगा। फिर श्रृंखला नियम से वर्गमूल एक्स का पुनः उकलन करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एक बट्टा दो वर्गमूल एक्स आ गया। ठीक है, ये गुणा में है, तो देखो एक बट्टा में वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर ये आया। अब देखो माइनस में एक बट्टा दो को बाहर लिख लिया, फिर वर्गमूल एक्स अंदर गुणा होगा ना, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारे पास, वर्गमूल के अंदर एक्स गुणा में क्या आ जाएगा, एक माइनस एक्स, ये पद आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में बन गया अवकलन। तो विकल्प देखेंगे ना, तो विकल्प जो सी है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।